हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और मेरी ये मोस्ट अवेटेड वीडियो रिक्वेस्टेड थी और इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको एड्रेस समझा देती हूँ। आपको टाइटल से तो आइडिया हो ही गया होगा कि ये किस बारे में वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर ये वीकेंड बाज़ार लगता है हर वीकेंड पे, सैटरडे संडे, और ये क्लिफ्टन में लगता है। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। वीकेंड बचत बाज़ार के नाम से है और यहाँ पर अगर आप बस में भी जाना चाहें तो मैंने वहाँ पर खान बस देखी थी, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं जी। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैं जैसे ही इंटर हुई थी तो ये क्रोकरी का एक स्टॉल लगा हुआ था, जहाँ पर आप देखें हर टाइप की क्रोकरी आपको मिल जाएगी। हाई एंड और इम्पोर्टेड क्रोकरी भी इनके पास थी और ये नॉन स्टिक वाली भी क्रोकरीज हर सेट में अवेलेबल थी। फॉर एग्जांपल जिन भी लड़कियों को जहेज़ वगैरह के लिए लेना होता है सेट के साथ, तो आप ले सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, ये आई थिंक इनको टॉप बोलते हैं। ये 4 टाइप्स के टॉप थे। हर टाइप की क्रोकरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी। मतलब बाहर जैसे अभी महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही है, तो बाहर शॉप्स के हिसाब से उनकी कंपैरिजन में इनके पास बहुत ही सस्ती थी। आप इनसे अगर बार्गेनिंग करेंगे ना तो आपको ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में दे देते हैं और एक साथ इकट्ठी आपको चीज़ें लेनी पड़ेंगी तो वो ज़्यादा ही कम कर देते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी वैरायटीज़ थी, जैसे लंच बॉक्सेस वगैरह हो गए और बॉटल्स वगैरह हो गई। और मैं जैसे ही आगे गई यहाँ पर मैंने ये सूटकेस देखे थे, आप ट्रैवलिंग के लिए ले सकते हैं। ये जो थे ब्रांडेड थे बिल्कुल, और ये यूज्ड थे बिल्कुल। और इसमें ये होता है कि ब्रांड जो आपको 25,000 की एक सूटकेस मिलता है, यहाँ पर यूज़ किए हुए में 3 से 4 हज़ार तक आपको मिल जाता है। ये बिल्कुल ही इन शॉप के सामने था, मैं आपको दिखा देती हूँ। पेट्स पॉइंट के बिल्कुल सामने सामने आएंगे, उससे पहले क्रोकरी थी, उसके बाद ही ये सूटकेस वाला था। और यहाँ पर मैंने ये शूज़ भी देखे थे। इस दफ़ा जब मैं गई थी ना, मैं 2-3 दफ़ा पहले भी गई हूँ पर इतनी वैरायटी नहीं थी, पर इस दफ़ा बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटीज़ इनके पास पड़ी हुई थी और स्टॉल्स भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे और मैंने भी कुछ चीज़ें बाय की हैं। एंड तक आप बने रहिएगा, मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी चीज़ें बाय करी हैं। तो यहाँ पर हर टाइप की आपको चीज़ मिल जाएगी। बस ये होता है कि आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा और बार्गेनिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी ये सस्ती सस्ती आपको मिलेगी। ये जो मैंने आपको नेल्स दिखाए ये 100 रुपीज़ में मुझे दे रहे थे। तो हर टाइप की आपको, मतलब ये आपका लक होता है कि आपको कोई चीज़ सस्ती, बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती है। और जैसे कि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेड ही होती हैं, तो क्वालिटी में तो कोई मतलब का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आपको पता है कि बाहर की इंटरनेशनल चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। यहाँ पर हर टाइप की, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए, क्रोकरी आइटम जो भी आपको चाहिए ना, बुक्स लवर के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। स्टेशनरी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी पड़ी हुई थी और मैं जो भी चीज़ देख रही थी ना, मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं सारी चीज़ें ही ले जाऊँ। मैंने बिल्कुल कुछ चीज़ें ली हैं, मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो दिखाऊंगी। और यहाँ पर बहुत सारी बुक्स यहाँ पर पड़ी थी। अगर आप बुक लवर हो तो आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। ईच बुक 200 की दे रहे थे और आपको ये होता है कि अगर आप ज़्यादा लेते हो तो वो उससे भी ज़्यादा कम कर देते हैं। मैंने रिसेंटली 5 बुक्स तरह से मंगवाई हैं। अगर मैंने नहीं ली होती तो मैं यहाँ से डेफिनेटली लेने वाली थी। यहाँ पर देखें हर टाइप की कॉपीज़ वगैरह आपको मिलेंगी, रजिस्टर्स मिलेंगे, कैनवास मिलेंगे। ये कलर का एक पूरा सेट था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और बच्चों की भी चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल थी, 1 बाय 1। अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं, जो भी चीज़ अगर आपको बाय करनी हो तो यहाँ पर ज़रूर आप विज़िट करें। यहाँ पर हाइलाइटर्स वगैरह, शॉर्पनर्स वगैरह, जो भी चीज़ें अगर आप इकट्ठी लेते हो ना तो वो आपको बहुत ही सस्ती रेट में दे देते हैं। तो आपको ये करना होता है कि 1 टाइम शॉपिंग के लिए जाना होता है। अगर एक चीज़ लोगे तो वो तो जाहिर सी बात है आपको महंगी ही देगा। अगर मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोगे तो बहुत सारी सस्ते दाम में दे देते हैं और बार्गेनिंग करनी ही पड़ती है। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई 1000 का बोल रहा है ना, आपको उनको मतलब हाफ़ ही प्राइस में बोलना होता है, क्योंकि ये डबल प्राइस बताते हैं पर आपको हाफ़ से भी हाफ़ प्राइस में दे देते हैं। मैंने बहुत सारी इनसे चीज़ें ऐसी भी ली हैं जो 3000 की बोलते हैं, तो मैंने 700 से 800 में भी बाय करी हैं। मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी। यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी हुई थी। मैंने इस दफ़ा कोई भी ज्वेलरी नहीं ली क्योंकि आपने ऑलरेडी
एक मेरी ज्वेलरी कलेक्शन देखी हुई है, सारी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैंने अभी कोई भी ज्वेलरी नहीं बाय की। यहाँ पर हर टाइप की ज्वेलरी थी, फंकी ज्वेलरी थी और ट्रेडिशनल भी थी। अगर आपको शादी वगैरह के लिए चाहिए तो रीजनेबल प्राइस में मिल रही थी। अंडर 1000 के प्राइस में आपको पूरा सेट मिल रहा था यहाँ पर। अगर आप किसी भी शॉप पे जाते हो ना, वो तो जामा बाजार में तो बहुत ही महंगा देते हैं। और कुछ कुछ डेकोरेशन पीसेस भी थे। ये आई थिंक 50 का ईच डेकोरेशन पीस दे रहे थे, 100 के 3 कुछ ऐसे करके। तो आप ये मुझे बहुत ही डेकोरेशन पीस जो है ना एस्थेटिक टाइप का यूनिक लग रहा था और मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं बाय कर लूँ। यहाँ पर ये सारी रिंग्स थी और ये सारे मैं आपको चीज़ एक बताती हूँ। H&M के तो आप बहुत ही दीवाने हैं, H&M और शीन के। यहाँ पर उनकी ज्वेलरीज अवेलेबल थी और इतने सस्ते दाम में। ये जो इतना सेट आप पूरा देख रहे हो ना, ये 100 का मुझे दे रहे थे। इसमें आई थिंक मिनिमम भी अगर मैं आपको बताऊँ 12 रिंग्स थी, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में 100 रुपीज़ के H&M और शीन के। यहाँ पर अगर बॉयज़ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी मतलब उनके हिसाब से एक्सेसरीज अवेलेबल थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। और ये जो शॉप है ना, इस पे इतना रश लगा हुआ था ना, ये बोल रहे थे कि इनके पास ओरिजिनल है, तो लोग 5,000 की भी एक वॉच बाय कर रहे थे। ये एक शॉप थी जहाँ पर कैप्स अवेलेबल थी। आप देखें कि कितनी वैरायटीज़ इनके पास अवेलेबल हैं, इतनी सारी कलेक्शन इनके पास अवेलेबल थी। हर टाइप के कैप्स अवेलेबल थे। ये हेड कैप भी जो हम बीच पे जाते हैं, ये भी अंडर आई थिंक 150 या 200 का दे रहा था। मैंने उनसे प्राइस पूछी थी। ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। ये एक शॉप था जो मुझे महंगा लग रहा था, क्योंकि ये बोल रहे थे कि इनके ओरिजिनल जो है ना सेकेंड हैंड पर्सेस हैं, ये मुझे 1200 का बता रहा था। पर ये होता है कि आप बार्गेनिंग करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा हाफ से हाफ प्राइस में भी आपको दे देते हैं। ये एक बैग मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, ओवरऑल चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं विथ जो शॉपकीपर हैं उनके फेसेस के साथ। अगर आपको बाय करनी हो तो वहाँ पर जाके उनके फेस याद करके या स्क्रीनशॉट लेके भी उनके पास जा सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ बाय करनी हो तो आप कर सकते हैं। पर ये है कि प्राइसेस में अप एंड डाउन होता रहता है, क्योंकि हर वीक में प्राइसेस चेंज होती हैं। तो आप उनसे बार्गेन करोगे ना तो वो कर देंगे। और हर टाइप की ज्वेलरीज तो सारी इंटरनेशनल थी। मुझे यूनिक इतनी ज्वेलरी इनकी अच्छी लगती है, मैंने पिछली दफ़ा भी किया था। और ये देखें, इनके पास सूट थे अनस्टिच, ये मुझे बता रहा था 1200 का। तो आई थिंक 1200 में तो बहुत ही अच्छा सूट है। अगर आप 300 ऊपर या फिर 500 ऊपर स्टिचिंग के भी दे देते हो तो 1500 में आपको 2 पीस मिल जाता है। इनके पास इतनी प्रिंट्स अच्छे थे समर के हिसाब से, बहुत ही मतलब फंकी से, और जो यूनिक होते हैं ना वो थे। और ये अबाया तो मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे इनके 2 अबाए इतने अच्छे लगे और इतने ये लाइट वेट है ना, मतलब आप गर्मियों में तो आराम से पहन सकते हो बस कवर करने के लिए। तो ये इनका स्टफ़ भी इतना अच्छा था। ये बोल रहे थे, मैं इनको बोल रही थी कि 1000 में मुझे 1000 में एक दे दो, 2000 के मैं 2 लूँगी। पर वो मुझे बोल रहे थे 1200 का मैं एक दूंगा और 2400 के 2। तो मुझे समझ नहीं आया, पर मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मुझे बाय कर लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही सस्ते दाम में और अच्छी क्वालिटी में दे रहा था। और यहाँ पर इनके पास फ्लिपर्स थे, और ये देखें स्लीपर्स हर टाइप के इनके पास अवेलेबल थे, अच्छी डिज़ाइन में। कोई कंडीशन ऐसी थी कि बिल्कुल न्यू भी थे। अगर आपको बाय करने हो तो आप इनसे बिल्कुल न्यू डिज़ाइंस में बाय कर सकते हैं। आप देखें कुछ की कंडीशन बिल्कुल न्यू लग रही है। और यहाँ पर इनके पास स्निकर्स थे और जो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं जॉगर्स वगैरह वो भी अवेलेबल थे। अगर ये आउटफिटर से आप लेते हो बहुत ही 4000 प्लस में आपको मिल जाता है, पर इनके पास अच्छी रीज़नेबल प्राइस में थे। और यहाँ पर अलग से स्टॉल लगा हुआ था एक वाइट शर्ट का। यहाँ पर देखें बहुत ही ज़्यादा, इस दफ़ा मैं गई थी ना, वैसे इतनी रश नहीं होता, पर इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा रश था। और बहुत सारे मतलब लोग ले भी रहे थे, क्योंकि इनके यहाँ प्राइसेस देखें बहुत ही रीज़नेबल देते हैं। और बाहर के कंपैरिजन में इनके पास अलग अलग सेक्शन बने हुए होते हैं, बस आपको ये होता है कि अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ता है। हर टाइप की चीज़, जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी, रैक्स वगैरह, डेकोरेशन के पीसेस वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, क्लोथिंग वगैरह, चप्पल वगैरह, जो भी आपको स्निकर्स चाहिए हो यहाँ पर अच्छे से मिल जाते हैं। ये मुझे शॉप इतने अच्छे लग रहे थे ना डेकोरेशन के हिसाब से, क्योंकि ये रैक इतने मतलब इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी।
मैं आपको बता नहीं सकती, ये इतने सॉफ्ट थे, मैंने हाथ लगा के भी देख लिया था, टच करके देख लिया था, बहुत ही अच्छी इनकी क्वालिटी है। और इनमें आप देखें एस्थेटिक वाइब्स देते हैं जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वाइट कलर के, न्यूड कलर के, सारे रैक्स इनके पास अवेलेबल थे। बस ये होता है कि आपको अच्छे से बात करनी आनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप थक जाते हो घूम घूम के तो यहाँ पर खा भी सकते हो, खाने के भी प्लेसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, पानी पूरी वगैरह, बर्गर्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और जूस, गन्ने का जूस, शुगर केन का जूस बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर देखें, टेलिंग यू, अगर मुझे अपने घर की डेकोरेशन करनी होती ना, मैं यहाँ से अलग अलग सी चीज़ें लेकर जाती है एस्थेटिक वाइब्स देने वाली। और अगर आपको एस्थेटिक डेकोरेशन करनी है तो ये प्लेस आपके लिए मस्ट है, आपको ज़रूर विज़िट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप के यूनिक एंटीक पीस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और डेकोरेट कैसे करना है ये तो आप पे ही होता है। अलग अलग मतलब जो आपको बाहर शॉप से नहीं मिलेगी वो यहाँ पर हर टाइप की चीज़ आपको मिल जाती है। बच्चों के खिलौने वगैरह, जो भी डेकोरेशन पीसेस वगैरह, ग्रीनरी वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। बस ये होता है कि आपको एक सही टाइम पे जाना होता है और जैसे रश ना हो इतना, और अच्छे से बार्गेन करना आता हो आपको। ये नहीं है कि अगर आपको वो 1000 रुपये बोले तो 1000 रुपये ही देने, बिल्कुल नहीं, आपको हाफ प्राइस में बताना है। अगर उनको देना होगा ना वो दे देते हैं, अगर उनको वारा नहीं खाता, मतलब उनके प्राइस में नहीं आता तो वो नहीं देते। पर ये होता है कि अगर आपको 1000 बोले तो 1000 बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि जाहिर सी बात है सेकंड हैंड चीज़ें यूज़ होती हैं तो मतलब इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। आपको हाफ से हाफ प्राइस देनी है और आराम आराम से 50 रुपये, 100 रुपये ऐसे बढ़ाने। और ये टिप बहुत ज़रूरी होती है कि आप इकट्ठी चीज़ें लें, मतलब 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा लें, ज़्यादा लें उन शॉप से, तो ये होता है कि आपको हाफ से भी हाफ में दे देते हैं। और यहाँ पर हर टाइप के ग्लासेस थे, सन ग्लासेस थे, और ये आई थिंक 150 में दे रहा था। मुझे इतना अच्छा लगा, ये ब्लैक वाला ट्रेंड में भी चल रहा था, 150 में मैंने उनसे ले लिया। बाहर मुझे नहीं पता कि कितने का है, आई थिंक 400 या 450 का तो मैंने दराज भी देखा था। मैंने इनसे 150 का ले लिया था और ये मैंने टेस्ट किया था। ये बिल्कुल शी ग्लैम का नहीं है, कॉपी है, पर ये ब्लेंड अच्छे से बहुत ज़्यादा हो रहा था। लॉन्जी की वो है, लिप बाम है, और नार्स का है। बिल्कुल ये मतलब ओरिजिनल तो नहीं होंगे पर फर्स्ट कॉपी और फेक भी हो सकते हैं। यहाँ से मैंने एंड में मैंने दिखाया है कि मैंने कौन सी चीज़ें इनसे बाय करी थी, और ये मैंने कब भी बाय किए थे। 100 के इन्होंने 2 मुझे दिए थे, बहुत ही सस्ती चीज़ें इन्होंने मुझे दी थी। और ये आगे मैंने इनसे बॉटल्स भी बाय करी थी, थर्मास भी बाय किया था। इनसे मैंने 3-4 चीज़ें बाय करी हैं क्योंकि मुझे इनकी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा सही लगी। यहाँ पर हर टाइप के, अगर आपको नाइट वेयर्स चाहिए, पजामा चाहिए या फिर कोई कुर्ती वगैरह चाहिए शॉर्ट में, यहाँ पर अच्छी प्राइस में, और मतलब 150, 200, 150 से 150 तक आपको हर शर्ट मिल जाएगी अगर आपको बार्गेन करना आता है तो। क्वालिटी भी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही लो क्लास, बिल्कुल भी नहीं, कि कोई ऐसी भी शर्ट थी जो न्यू मतलब ब्रांडेड भी थी। और यहाँ पर नाइट वेयर के जो ट्राउज़र्स होते हैं, पीजीज वगैरह, वो भी आपको मिल सकते हैं। ये डेकोरेशन के पीसेस वगैरह थे, सारी चीज़ें देखें, बहुत ही एस्थेटिक वाइब आपको अगर आपको डेकोरेशन करनी है, आपको यहाँ पर हर चीज़, ऑर्गेनाइजर्स वगैरह सारी चीज़ें मिलनी है। आपको बस अच्छे से जाना है, एक टाइम पे, डे टाइम में जाना है, अच्छे से एक्सप्लोर करना है, और हर टाइप की कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगी। ये देखें सनग्लासेस की मेरे पास यहाँ पर कलेक्शन थी, मैंने बहुत सारी यहाँ से ट्राई करी थी। मुझे नीड में नहीं था वरना मैं ले लेती। एक छोटा सा आपने रेड देखा था ना, वो तो इतना यूनिक लग रहा था, मैंने पहना भी था जी। तो मैं यहाँ पर गई थी डे में, अभी देखें नाइट हो गई है, शाम मतलब 8:30 तो बज गए थे। मैं वापस आते आते मैंने खाना खाया, वहाँ पर अच्छे से ब्रंच किया और घूमा, मैंने एक्सप्लोर किया, बहुत सारी चीज़ें भी ली, बारगेन भी करी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी ली। और ये है मेरी चीज़ें जो मैंने वहाँ से बाय की थी। मैंने मेकअप पाउचेस लिए थे ये 300 के, ये तीनों मैंने लिए थे। ये अंदर से अच्छे से, मतलब इसके पास कंपार्टमेंट है, और ये मेकअप पाउच वाइट में मैंने लिया, ये बिल्कुल ही न्यू बिल्कुल लग रहा था। वो भाई मुझे दे नहीं रहे थे 300 के 3, उन्होंने 300 ईच का बोला, पर मैंने 300 के तीनों ले लिए, और ये तो बिल्कुल न्यू कंडीशन के मैंने ले लिए।
इसमें ये होता है कि आपको अच्छे से ढूंढना पड़ता है जी। तो यही थी। अगर आपको किसी और पे वीडियो देखनी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कौन सा बाज़ार आप विज़िट करवाना चाहते हैं, तो मैं अगली दफ़ा वही एक्सप्लोर करने चाहूँगी और आपको अच्छे से मतलब एक्सप्लोर करके दिखाऊँगी। तो ये सारी बॉटल्स थी जो मैंने बाय करी थी। एक पहले वाला थर्मोस मैंने अभी बाय किया था, आई थिंक 600 का मुझे पहले वाला ब्लैक मुझे 600 का पड़ा। ये वाला और इसके बाद जो गोल्डन वाला है ना, ये दोनों मैंने 1700 के बाय किए और इनकी क्वालिटी A1 है। इनका थोड़ा सा कलर, क्योंकि 8 से 9 महीने हो गए हैं तो वॉश करते करते इनका थोड़ा कलर उतर गया है, पर ये काम बहुत अच्छे करते हैं। बॉटल में पानी बिल्कुल ठंडा रहता है और इसमें चाय बिल्कुल गर्म रहती है जी। तो यही मेरी परचेज़ थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शोइंग सो मच लव ऑन माई वीडियोज़। बाय।